बॉलीवुड की फिल्में हर कोई देखता है और बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो के फैन भी सब लोग होते हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहेंगे जो बॉलीवुड हीरो की नहीं बल्कि बॉलीवुड के विलन की फैन है। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं हरीश भारद्वाज की, जो पिछले 31 सालों से बॉलीवुड के मशहूर विलेन शक्ति कपूर के फैन हैं। जी हाँ, पिछले 31 सालों से शक्ति कपूर को फॉलो कर रहे हैं और उनके बहुत जबरदस्त प्रशंसक हैं। और खुद शक्ति कपूर को भी इस बात की जानकारी है कि हरीश भारद्वाज उनके फैन हैं। गाहे बगाहे शक्ति कपूर का और उनके बीच में टेलीफोनिकली हरीश भारद्वाज आज हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरा पहलू ये भी है कि हल्द्वानी के समीप बाबा नीम करौली का मंदिर है कैंची धाम, जहां पर इनकी अनन्य आस्था है और बाबा नीम करौली पर भजन भी इन्होंने बनाए हैं। फिलहाल बात करते हैं हरीश भारद्वाज जी से। हरीश जी, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। देखिए, बॉलीवुड के हीरो के फैन हर कोई होता है, लेकिन आज मैं आपसे पहली बार देख रहा हूं कि आप विलेन के फैन हैं। शक्ति कपूर के आप बहुत जबरदस्त प्रशंसक हैं। जैसा कि आपके सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूं मैं, शक्ति कपूर के जन्मदिन भी आप मनाते हैं, शक्ति कपूर के मैसेज भी आपके पास आते हैं। तो किस तरह से बॉलीवुड हीरो के फैन ना होकर के आपको शक्ति कपूर अच्छे लगे? अरे सर, ऐसा था कि मैं जींद में जब रहता था, जब छोटा था 16 साल का, तो वहाँ एक धर्मेंद्र के फैन थे। तो वो जब बड़े बड़े पोस्टर जब बनते थे तो उन पोस्टरों में से वो अपने धर्मेंद्र की फोटो निकाल लेते थे और शक्ति कपूर की फोटो को साइड में कर देते थे। वो साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे जी। तो मैं भी अपनी साइकिल रिपेयरिंग कभी कराने जाता तो मैं कहता, यार इनकी क्यों तूने अलग कर दी फोटो, ये भी लगा दे। बोला ना, ये तो विलन है। तो मैं वहां से वो फोटो उठानी शुरू करी शक्ति कपूर जी की। मैं कहा, यार इनके बगैर तो पिक्चर ही नहीं बन सकती जी, ये विलन नहीं होगा। तो बस तब से मैं फोटो इकट्ठी करनी शुरू करी और धीरे धीरे बस मुझे ऐसी लगन लगी कि मैं ये सब हीरो के फैन है, मैं अब शक्ति कपूर को मानूंगा जी। तब से मैं शक्ति कपूर का जन्मदिन 31 सालों से मना ही रहा हूँ। कितनी फिल्में देखी आपने शक्ति कपूर की? शक्ति कपूर की तो अनगिनत फिल्में देखी सर, बस बता ही नहीं सकता मैं आपको जी। हाँ। तो शक्ति कपूर से पहली बार मुलाकात या टेलीफोनिकली बातचीत कब हुई आपकी? शक्ति कपूर जी से मेरी पहली मुलाकात मेरे बड़े भाई हरविंदर मलिक जी और जगबीर राठी जी की वजह से हुई। जब उन्हें पता लगा कि शक्ति कपूर जी का कोई फैन है जींद हरियाणा में, तो उन्होंने मुझसे एक फ़ोटो ली मेरी बर्थडे मनाते हुए, और वो फ़ोटो जी टीवी के गैलेक्सी प्रोग्राम में थी जी। वो प्रोग्राम जब शक्ति कपूर जी ने देखा तो कहा कि मैं तो मिलना चाहता हूँ इस बच्चे से, जो मेरा भी कोई फैन है। मैं विलन हो के मेरे कोई इतना प्यार करता है। तो शक्ति कपूर जी और मेरा वो प्रोग्राम गैलेक्सी पर आया था एक बार जी। आज से 29-28 साल पहले। तब मेरा शक्ति कपूर जी से संबंध हो गया, आना जाना हो गया। 5-6 साल में कभी एक बार मैं चला जाता हूँ मिलने उनसे। तो बड़ा मान सम्मान, बहुत प्यार करते हैं मुझे। और जब कहीं शूटिंग पर जाना हो, किसी शूटिंग पर जाना, तो कहता, बेटा आज मेरी शूटिंग वहाँ है, तुम वहाँ पहुँचो और खाना घर से बन के आएगा, मैं लेके आऊँगा। तो इतना प्रेम और स्नेह करते हैं वो मुझसे। कोई अनुभव बताएं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करें आप उनके साथ। अनुभव ऐसा है कि एक बार कृष्णा पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, ये करनाल के अंदर लिबर्टी की फैक्ट्री जी। वहां पर। तो मुझे फोन आया कि मेरे एक मित्र कहा कि यार शक्ति कपूर जी आए हुए हैं वहाँ। तो मैं रात को 2 बजे पहुंचा। उस समय ये मोबाइल का टाइम नहीं था जी। तो मैं भीड़ में पहुंचा तो मैंने दूर से सर को हाथ हिलाया। सर, और सर ने हाथ देख लिया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा चेतन आ गया। हरीश बस उन्हीं के साथ रहा उस समय। मैं रात के 2 बजे, दिसंबर का महीना, 2 दिसंबर, वो तारीख मुझे याद है आज भी जी। अपने साथ ही रखा। सुनील शेट्टी जी से भी अच्छी से मिलवाया, करिश्मा जी से भी मिलवाया मुझे उन्होंने। बड़े प्यार से रहे, होटल में गए, खाना खाया। सुबह हम 4 बजे तक बातें की हमने, और 4 बजे के बाद फिर मैंने कहा सर अब मैं चलता हूँ जी। बस। तो बाबा नीम करौली का भजन जब आपका रिलीज हुआ तो उस समय मैंने देखा था कि शक्ति कपूर जी ने भी आपको विश किया था। कैसा लगा था और किस तरह से आप जो बाबा नीम करौली जी का कैंची धाम है वहां पर किस तरह पहुंचे, कैसे संपर्क में आए? भाई साहब, मैं तो पूरे पहाड़ का बिजनेस करता था 20-21 साल से। कैंची धाम मंदिर से ही गुजरता था जी। तो बस हाथ जोड़ के गुजरा हूँ आज तक। कभी भी
मंदिर के अंदर नहीं गया था जी। तो मेरे बड़े भाई राजकुमार भारद्वाज जी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि हरीश मैंने भजन बनाया बाबा नीम करौली पर, इसको पिक्चराइज करना है फिल्मों की तरह। मैंने चलिए भाई साहब आइए आप करते हैं। तो फिर तब से मैं 10 महीने 11 महीने से बाबा जी से जुड़ा और बाबा जी का ही हो गया। जी। तो देखिए हरीश भारद्वाज जी के जो बड़े भाई हैं राजकुमार भारद्वाज, बता दूं कि एक बेहद बेहतरीन और उम्दा कलाकार हैं जिन्होंने बाबा नीम करौली पर भजन भी बनाया और संस्कार चैनल पर भी इनके जो भजन है वो लगातार रिलीज होते हैं। वो भी आज हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। राजकुमार जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार। थोड़ा सा प्रकाश डालें किस तरह से आपने बाबा नीम करौली का भजन बनाया, कहाँ से प्रेरित हुए, कैसे प्रेरणा मिली, थोड़ा बताएं। हाँ देखिए, भजन तो मैं पहले भी बनाता था और संस्कार टीम में काफ़ी मेरे पॉपुलर भजन भी हुए। तो मैं हल्द्वानी जाता था तो वहाँ मुझे पता लगा कि बाबा नीम करौली भी हमारे हिंदुस्तान के महान संत हैं। तो मेरी भी बड़ी इच्छा हुई, ये समझिए कि बाबा जी की प्रेरणा हुई और मैं वहाँ अकेला ही चला गया। आसपास के लोग थे, कहते भाई चलो, तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं अकेला ही गया। तो वहाँ जाके मुझे असीम शांति प्राप्त हुई और सच पूछो तो जो मेरे मन में थी कुछ बातें वो अपने आप ही जीवन में सरल होने लगी। मेरी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ती गई। तो मैंने जो भजन बनाए थे तो मैंने सोचा बाबा जी ने मुझ पे इतनी कृपा की है, मुझे भी बाबा जी पर भजन बनाने चाहिए जी। तो मैंने बाबा जी पर भजन लिखे, रिकॉर्ड किए और मैं पानीपत में रहता हूँ। मैं शूटिंग के लिए फिर हल्द्वानी पहुँचा और मैंने अपने छोटे भाई हरीश को भी साथ लिया कि मैंने भजन बनाया, आप शूटिंग में मेरा साथ दो। तो उन्होंने भी तहे दिल से उस शूटिंग में साथ दिया और वो भजन इतने पॉपुलर हुए कि सब पहाड़ पे उत्तराखंड में लोग हमें जानने लग गए कि बाबा जी के ये भजन बनाते हैं। तो कितने गाने आपने, कितने भजन वहां पर पिक्चराइज किए वहां पर? पिछले साल 10 महीने हो गए एक भजन आया था, उसके बाद 4 महीने हो गए, उसके बाद ये दूसरा भजन आया है जी। और हमारा तीसरा भजन अभी तैयार चल रहा है। लेकिन इसके बीच में कुछ, आपको पता है मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ तो दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, तो वो भी चल रहे हैं। संस्कार टीवी के लिए भी 2 भजन की तैयारी चल रही है और तीसरा भजन भी हम हल्द्वानी के बाबा जी के मंदिर में ही शूटिंग करेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। लेटेस्ट जो रिलीज होने वाला भजन है थोड़ा उसके बारे में बताएं, कब आ रहा है, कौन सा भजन अब लेटेस्ट रिलीज होने वाला है? जो भजन आ रहा है उसमें अभी समय तो 2 महीने लगेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग और शूटिंग में करने के बाद भी एडिटिंग में बहुत समय लगता है। तो इस बार तो भजन के जो लाइन है उसमें बाबा जी के लिए हमने ये प्रार्थना की है कि मेरी भी खबर रखना, मेरा भी हाल लेना, मेरी भी खबर रखना, मेरा भी हाल लेना, पहले भी संभाला है आगे भी संभाल लेना। जी। ये भजन आपके जो भाई साहब हैं हरीश जी, शक्ति कपूर के फैन हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसे लग रहा है आपको? हरीश कुमार जी बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि बाबा जी के दर्शन नहीं कभी कर पाए। तो मैंने जब उनको प्रेरित किया तो जब ये मेरे साथ वहाँ गए तो उनका जीवन भी ऐसे सरल होना शुरू हो गया कि और उनकी श्रद्धा भी बढ़ती गई और अब तो इनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि उत्तराखंड के लोग उनको बाबा के भक्त के नाम से ही जानने लगे हैं। जी। तो देखिए ये थे हमारे साथ 2 शख्सियत, हरीश भारद्वाज और राजकुमार भारद्वाज। हरीश भारद्वाज आपको बता दूं कि शक्ति कपूर के फैन हैं, वहीं बाबा नीम करौली के भी अनन्य भक्त हैं। कैंची धाम में जाकर इन दोनों भाइयों ने वीडियो भी बनाई, भजन भी गाए और आगामी प्रोग्राम भी जो है वो इनका भजन रिलीज करने का है बाबा नीम करौली पर। कुल मिलाकर कहा जाए तो बाबा नीम करौली की अनन्य कृपा इनके ऊपर है। और फिलहाल शक्ति कपूर की अगर बात करें तो इन दोनों के साथ अब शक्ति कपूर भी कैंची धाम से जुड़ गए हैं। लगातार इनके पास वीडियो बनाकर भेजते हैं, जब इनका कोई भजन रिलीज होता है तो इनके पास वीडियो बनाकर भेजते हैं और इनको अपनी शुभकामनाएं भी देते हैं। बहरहाल
पानीपत लाइव की टीम की ओर से भी दोनों भाइयों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से 31 साल से लगातार शक्ति कपूर के संपर्क में है और शक्ति कपूर की लगभग हर फिल्म देखी है, उसके साथ साथ बाबा नीम करौली के जो अनन्य भक्ति दिखाते हुए इन्होंने भजन रिलीज किए हैं। दोनों भाइयों का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। आसपास के क्षेत्र में एक जागृति लाने का काम फिलहाल दोनों करें, निश्चित तौर पर सराहनीय है।